सुप्रभात बच्चों। आज हम कथा मंजूषा की कहानी ईमानदार रामू करेंगे। पहले इसके शब्दार्थ देखिए। निर्धन, गरीब, झटपट, जल्दी, सुंदर, खूबसूरत, लालच, लोभ, अपमान, निंदा, ईश्वर, भगवान, सच्चाई, सत्य। ईमानदार रामू। रामू एक निर्धन यानी गरीब बालक था। उसकी माँ एक धनी आदमी के घर काम करती थी। एक दिन रामू की माँ बीमार पड़ गई तो उसने अपनी जगह रामू को काम करने के लिए भेज दिया। रामू भी माँ की तरह मन लगाकर काम कर रहा था। वह हर वस्तु को झाड़ पोंछ कर उसके स्थान पर रख रहा था। तभी उसे एक सुंदर घड़ी दिखाई दी। घड़ी को देखकर वह सोचने लगा, काश मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती। रामू के मन में लालच आ गया। उसने सबकी नज़र बचाकर घड़ी अपनी जेब में रख ली और झटपट काम निपटाकर वहाँ से जाने लगा। वह घड़ी जेब में डालकर वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे अपनी माँ की दी गई एक शिक्षा याद आ गई। उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा था, बेटा, चोरी करना और झूठ बोलना ये दो बड़े पाप हैं। इनसे दूर रहोगे तो कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं होगा। चोरी करोगे या झूठ बोलोगे तो कोई तुम्हें अपना मित्र नहीं बनाएगा। माँ की ये बात याद आते ही रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस अंदर घर के गया और उसने जहाँ से घड़ी उठाई थी चुपचाप वहीं पर रख दी और बाहर निकल आया। उस घर का मालिक यह सब देख रहा था। उसने रामू के मन की बात समझ ली। अपनी माँ की बीमारी के कारण अगले दिन भी रामू को उनके घर काम करने जाना पड़ा। जब रामू काम करके वापस जाने लगा तो मालिक ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, यह घड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे अपने हाथ में बांध लो। इससे तुम्हें समय का ध्यान रहेगा। तुम ठीक समय पर अपना काम कर पाओगे, सही समय पर आया जाया करोगे। रामू हैरान होकर मालिक की ओर देख रहा था। मालिक ने कहा, घबराओ मत, इस घड़ी का मूल्य मैं तुम्हारी माँ के वेतन से नहीं काटूंगा। रामू घड़ी पाकर बहुत खुश हुआ। वह भागा भागा अपनी माँ के पास आया और उन्हें अपनी घड़ी दिखाते हुए सारी सच्चाई बता दी। माँ रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। रामू की माँ कहाँ काम करती थी? रामू की माँ धनी आदमी के घर काम करती थी। रामू माँ की जगह काम करने क्यों गया? माँ के बीमार होने के कारण रामू माँ की जगह काम करने गया। रामू का मन क्या देखकर ललचा गया? रामू का मन सुंदर घड़ी को देखकर ललचा गया। रामू ने घड़ी वापस क्यों रख दी? माँ की बात याद आते ही कि चोरी और झूठ बोलना पाप है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घड़ी वापस रख दी। मालिक ने रामू को घड़ी देते हुए क्या कहा? मालिक ने रामू को घड़ी देते हुए कहा कि इससे तुम्हें समय का ध्यान रहेगा। तुम समय पर काम कर पाओगे, सही समय पर आया जाया करोगे। बच्चों, अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।